ठीक, टॉपिक है हमारा मुख्य आवाज़ें। मुख्य आवाज़ें मतलब जो संविधान बनाने के दौरान संविधान सभा में जो सबसे फेमस जो व्यक्ति रहे हैं, है ना, जिसका बात सभी लोगों ने सुना है, या संविधान बनाने में जिन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं, क्या है, जिन्होंने संविधान बनाने में क्या क्या है, महत्वपूर्ण योगदान दिया है ना, वह कौन कौन से व्यक्ति हैं, हम लोग उसके बारे में बात करने के लिए जा रहे हैं, है ना। तो किताब के अनुसार वैसे तो बहुत से लोग हैं, लेकिन तुम्हारे किताब के अनुसार 3 व्यक्ति का नाम दिया है। क्या थे? 3 व्यक्ति का नाम दिया जो सबसे प्रमुख थे, है ना। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद। और तीनों किसके थे? कांग्रेस के सदस्य थे। क्या थे? तीनों कांग्रेस के सदस्य थे। ठीक है, इसको हम पढ़ के सुनाते हैं। ठीक है, संविधान सभा में 300 सदस्य थे। कितने थे? कुल सदस्य कितने थे? 300। संविधान सभा में कितने कुल सदस्य? 300 थे, है ना। ये जो इनमें से 6 सदस्यों की भूमिका महत्वपूर्ण रही। 300 में क्या है, सदस्य कितने थे? 300 थे, लेकिन जो 6 सदस्य, 3 में से जो 6 सदस्य हैं, क्या है, 6 सदस्य ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। क्या है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। ठीक है, इसमें 3 का नाम, जो 3 कांग्रेस से उसका नाम, जवाहरलाल नेहरू, है ना, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद। ये तीनों किसके सदस्य थे? कांग्रेस के सदस्य थे, है ना। क्या है, एक निर्णायक प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव को नेहरू ने पेश किया, है ना। आप देखो, हम लोग मुख्य आवाज़ें पढ़ रहे हैं, है ना। तो मुख्य आवाज़ें में जो पहला है, क्या है, उद्देश्य प्रस्ताव। क्या है हमारा? उद्देश्य प्रस्ताव। इस उद्देश्य प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया था? तो नेहरू जी ने लाया था। क्या है? नेहरू जी ने लाया या पेश किया। क्या है? नेहरू जी ने लाया, या इसको क्या लिखेंगे? पेश किया। क्या है? नेहरू जी ने लाया, या इसको क्या लिखेंगे हम लोग? इसको पेश करते हैं। कौन? नेहरू जी। ठीक है ना। उसके बाद अब भारत का राष्ट्रीय ध्वज कैसा होगा? क्या होगा? भारत का राष्ट्रीय ध्वज कैसा होगा, है ना। केसरिया होगा, सफ़ेद होगा और गहरे हरे रंग का होगा, है ना। और 3 बराबर चौड़ाई पट्टी वाले का तिरंगा झंडा होगा, है ना। ये सब का निर्धारण कौन करते हैं? यही संविधान सभा करते हैं। कौन करते हैं? यही संविधान सभा करते हैं ना, है ना। पटेल मुख्य रूप से पर्दे के पीछे कई, दूसरा क्या है, एक तो हम लोग नेहरू जी का देख लिया, है ना। दूसरा क्या है? सरदार पटेल। क्या है? सरदार पटेल। सरदार पटेल क्या थे? बैकबोन थे। क्या कहा जाता था इनको? बैकबोन, मतलब ये पीछे रह के काम करते थे, है ना। बहुत से मुद्दे में उन्होंने आगे नहीं आते हैं, है ना। और क्या है, वो पीछे में जाके काम करते हैं। नहीं बोलते ना पर्दे के पीछे से काम करना, तो पर्दे के पीछे से काम कौन कर रहे थे? सरदार पटेल कर रहे थे, है ना। उन्होंने कई रिपोर्टों के प्रारूप लिखने में खास मदद की और परस्पर विरोधी विचारों के बीच सहमति पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। सभा में चर्चा रचनात्मक दिशा ले और सभी सदस्यों को अपनी बात कहने का मौका मिला, यह उनकी जिम्मेदारी थी। देखो, प्रस्तावना किसने दिया? नेहरू जी ने दिया, है ना। बच गए, दूसरा कौन है? पटेल जी। क्या है? पटेल, सरदार पटेल। ठीक है, देखो इनका काम क्या था? सरदार पटेल का काम क्या था? पहला, हमने क्या बात किया है कि कांग्रेस के अंदर ही क्या था? अलग अलग विचारधारा के लोग थे, ठीक नहीं। कांग्रेस के अंदर क्या थे? अलग अलग विचारधारा के लोग थे, है ना। तो जो अलग अलग तरह के जो विचारधारा के लोग हैं, है ना, तो किसी निर्णय पे एक मतलब लोग सहमत नहीं हो पा रहे हैं, है ना, तो सभी के बीच में क्या करना? सहमति प्रदान करना। क्या है? सभी के बीच में सहमति बनाना। क्या है? सहमति बनाना। तो किनका जिम्मेदारी था? पटेल जी ये करते थे। ठीक, दूसरा क्या है? जो देसी राजवाड़ा है, क्या है ना, देसी, जिसको रियासत भी कहते हैं। क्या है? देसी रियासत। इनको भी एक लाने का काम कौन करते हैं? सरदार पटेल करते हैं, है ना। और बहुत से जो संविधान में जो बहुत से प्रारूप लिखे गए हैं, है ना, तो प्रारूप सामने से आके ये नहीं लिखते हैं, लेकिन हाँ बैकग्राउंड में इनके द्वारा ही लिखा जाता है। क्या है? प्रारूप लिखने में मदद करते हैं। बहुत से प्रारूप क्या है? संविधान सभा के बहुत से प्रारूप लिखने में कौन मदद करते हैं? सरदार पटेल मदद करते हैं। और तीसरा कौन बच गया हमारा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन बच गए? राजेंद्र प्रसाद, है ना। इन्हें संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया। क्या बनाया गया? संविधान सभा का
अध्यक्ष बनाया गया, है ना। अध्यक्ष का काम क्या होता है ना। देखो संसद में आज अगर तुम लोग संसद प्रोसीडिंग देखता होगा, संसद में क्या होता है कि एक सबसे ऊपर वाला कुर्सी पे बैठा होता है ना, और उसके जो सामने का तो सभी होते हैं, मंत्री, प्रधानमंत्री, जितने भी सदस्य होते हैं वो होते हैं, है ना। अगर कोई कुछ बोला सब चिल्लाने लगता है, अगर गलत लगा तो क्या होता है, चिल्लाने लगता है ना। तो वो जो संसद है बेहतर ढंग से चले, वो जिम्मेदारी किसका होता है, अध्यक्ष का होता है। जो ऊपर कुर्सी पे बैठा होता है वो अध्यक्ष होते हैं, और उसका जिम्मेदारी होता है कि संसद क्या हो, बहुत बेहतरीन ढंग से चले, है ना। संसद किसी के लिए बनाया गया कि वहाँ पे नियम कानून बने, देश के में जो गरीबी है, जो भुखमरी है, देश किस तरह विकास करेगा उसको बेहतरीन ढंग से चले। अगर सब एक साथ मिल काम करेंगे तब हम इस पर काम कर पाएंगे, अगर सब हल्ला हो हल्ला करेगा तो काम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वही व्यक्ति थे, संविधान सभा क्या थे, अध्यक्ष थे, है ना। इनका एक ही उद्देश्य होता था कि संविधान सभा को, है ना, क्या है, एक बेहतरीन ढंग से, क्या है, बेहतरीन ढंग से सभी को मौका देते हुए, क्या है, सभी को मौका देते हुए क्या करना है, आगे बढ़ाना है। क्या करना है, सभी को मौका देते हुए आगे बढ़ाने का काम किसे जो करते हैं वह कौन करते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते हैं, है ना। तो इसीलिए तीन व्यक्ति क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, ठीक है, संविधान सभा में। अब एक अगला आता है डॉक्टर अंबेडकर। इसके बाद कौन आते हैं, डॉक्टर अंबेडकर। देखो आप कांग्रेस के तीन नेता देख लिए, है ना। अब चौथा किसको देखेंगे, जो कांग्रेस से अलग थे। एक ध्यान रखना है, ये डॉक्टर अंबेडकर हमेशा कांग्रेस के विरोधी रहे हैं। चौथा कौन है, डॉक्टर अंबेडकर, है ना। ये इनका राजनीति देखेंगे तो हमेशा क्या कर रहे हैं, ये कांग्रेस को, है ना, कांग्रेस के बहुत बड़े समर्थक नहीं थे। बहुत से मुद्दे पे कांग्रेस क्या करते थे, ये आलोचना करते थे, विरोध भी करते थे, है ना। ये क्या थे, अर्थशास्त्री भी थे, क्या थे ये, अर्थशास्त्री भी थे, बहुत बड़े वकील भी थे, है ना। और संविधान सभा में, उस समय के संविधान सभा में जो सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति थे कौन थे, डॉक्टर अंबेडकर थे। सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति कौन थे उस समय पे, संविधान सभा में कौन थे, डॉक्टर अंबेडकर थे, है ना। ये अर्थशास्त्री भी थे, क्या थे, अर्थशास्त्री भी थे, है ना, मतलब अर्थव्यवस्था का भी ज्ञान रखते थे, है ना। और वकील तो थे ही, नियम कानून का इन्हें बेहतर तो ज्ञान था ही, है ना। जो आज RBI देखा ना, RBI जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इन्हीं का देन है। इन्हीं ने रिपोर्ट एक बनाया, है ना। और भारत का बैंकिंग सिस्टम बेहतर करने के लिए इन्होंने अंग्रेज़ को सुझाव दिया कि एक रिजर्व बैंक बनाओ, है ना। तो 1935 में अंग्रेज़ ने रिजर्व बैंक बनाया, है ना। आज सामान्य भारतीयों को जो छुट्टी मिलता है ना, पहले सामान्य भारतीयों को एक दिन सप्ताह में छुट्टी नहीं मिलता था काम से, फैक्ट्री वगैरह में मजदूर वगैरह को, है ना। जो छुट्टी देने का जो काम हुआ है ना, वो किसने दिया है, किसका देन है, डॉक्टर अंबेडकर का देन है, ठीक है ना। जो क्या है, जो अभी बहुत सी जगह पे लागू भी नहीं हो पाया है, एक होता है मैटरनिटी लीव, है ना। पहले तो औरत को बाहर निकल के काम करने का आज़ादी नहीं था, है ना। उसको बाहर संवैधानिक रूप से अंग्रेज के समय में ही कानूनी रूप से इन्होंने बाहर खींच के लाया कि औरत भी आके बाहर काम कर सकती है। और उसको क्या मिले, जो जब वो माँ बनती है तो उस दौरान भी क्या मिले, उसे काम से निकाला ना जाए, उसे क्या किया जाना चाहिए, उसे उस समय भी वेतन मिलना चाहिए, क्योंकि उस समय उसे ज़्यादा पैसे का ज़रूरत है। जब वो माँ बन रही है कोई भी, क्या उस समय उसे ज़्यादा पैसे का ज़रूरत है ना। और उस समय क्या, अगर आज भी कंपनी क्या करती है, जैसे कोई गर्भवती होती है, उसका एम्प्लॉय कोई कामगार उसे काम से निकाल देता है ना। तो डॉक्टर अंबेडकर का ही था कि उसे काम से नहीं निकालना, उसे उस समय भी क्या करना है, पैसे देना है। एक चीज़ देखना, वैसे लोग ही आज वो डॉक्टर अंबेडकर को गाली देते रहता है ना, जो कि पता नहीं है ना। जो छुट्टी है ना, पहले ना 12 घंटा काम करना पड़ता था, 11 से 12 घंटे वर्किंग आवर थे, काम करने का समय अवधि था, है ना। उसे 8 घंटे तक करने वाला व्यक्ति कौन है, डॉक्टर अंबेडकर। ये कब किए हैं मालूम है, जब संविधान नहीं बना था उससे पहले 1942 तक में सब काम कर चुके थे वो। चूँकि वो भले संविधान, चूँकि वो अंग्रेज जब चुनाव लड़ते थे तो अंग्रेज उसमें मंत्री वगैरह बनाते थे पहले, है ना। कोई कमेटी बनेगा तो अंग्रेज सदस्य बनाते थे अपने फेवर में रखने के लिए। लेकिन ये विद्वान व्यक्ति थे, अंग्रेज के जाल में फंसे नहीं और हमेशा निरंतर काम करते चले गए। नहीं तो बताओ, ये चुनाव हार गए थे, संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था तो वो हार गए थे, फिर भी इन्हें कांग्रेस क्यों घींच के लेके आई,
कुछ तो योग्यता रहा होगा। क्या बेवकूफ़ लोग को भी तो नहीं ना खींच के लाते हैं। ये अपना चुनाव हार गए थे, डॉक्टर अंबेडकर अपना चुनाव हार गए थे, फिर भी संविधान सभा में इसको जगह दिया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना, इनसे पर्सनल मीटिंग करते हैं कि आइए आइए, उनको मनाते हैं, है ना। और बम्बई से जहाँ से चुनाव हार जाते, मतलब बम्बई में क्या होते हैं, ये एक कांग्रेस के नेता को हटाया जाता है कि आप शपथ पत्र दीजिए, मतलब त्याग पत्र दे दीजिए, है ना। अब उनको त्याग, एक कांग्रेस के नेता को त्याग पत्र दिलवा के उनको लाया जाता था। इनका महत्व समझो, महत्वपूर्ण रहे होंगे, है ना। तो इसलिए जो डॉक्टर अंबेडकर है ना, उन 3 जो महान व्यक्ति हैं उनसे अलग, उनके विरोधी, क्या है, उनके विरोधी। सरदार वल्लभ भाई पटेल के सामने बहुत सारा डिमांड रखते हैं, है ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक भी डिमांड को अस्वीकार नहीं करते हैं। जब पूछते हैं ना कि मतलब आप अस्वीकार काहे नहीं करना चाहते, तो अस्वीकार कर सकते थे, एक्सेप्ट नहीं भी कर सकते डिमांड को, तो बोलता है एक छोटे से आपके डिमांड के कारण, है ना, हम इतने बड़े मतलब जो भारत है उसका भाग्य को, उसका भविष्य को बर्बाद नहीं कर सकते हैं। ये सरदार पटेल के शब्द हैं, है। तो वो भी क्या थे, दूरदर्शी व्यक्ति थे सरदार पटेल भी, वो भी क्या महान ही व्यक्ति, तभी तो इस मतलब उनका डिमांड, उस समय के डिमांड को मान लिया। क्यों? क्योंकि भारत के भविष्य को बनाना था। और आज हम लोग इतने विकसित हुए हैं, है ना, यही सब कारण है कि हमारे जो संविधान निर्माता है, यहाँ पे सभी को अधिकार दिया गया है। क्या है? सभी को बराबर का अधिकार है, सभी को जो तुम्हारा इच्छा है अपनी योग्यता के अनुसार बन सकता है, बन सकते हैं, नहीं बन सकते हैं, है ना। देखो अब हम इनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं ना। कांग्रेस के त्रिगुट के अलावा प्रख्यात विधिवेता और अर्थशास्त्री बी.आर. अम्बेडकर भी सभा के सबसे महत्वपूर्ण सदस्यों में से एक थे। यद्यपि ब्रिटिश शासन के दौरान अम्बेडकर कांग्रेस के राजनीतिक विरोधी रहे थे। हमने बात कही, कांग्रेस, अम्बेडकर क्या थे? कांग्रेस के राजनीतिक विरोधी थे, है ना। परंतु स्वतंत्रता के समय महात्मा गांधी की सलाह पर उन्होंने केंद्रीय विधि मंत्री का पद संभालने का न्योता दिया गया था। इस भूमिका में उन्होंने संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में काम किया। उनके साथ 2 अन्य वकील भी काम करते थे, एक गुजरात के के.एम. मुंशी और दूसरे मद्रास के अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। दोनों ने ही संविधान सभा के प्रारूप पर महत्वपूर्ण सुझाव दिए, है ना। हमने बात ही किया, ये क्या थे? कांग्रेस के विरोधी थे। डॉक्टर अम्बेडकर क्या थे? कांग्रेस के विरोधी थे, है ना। लेकिन फिर भी कांग्रेस क्या बनाते हैं? कानून मंत्री बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ये कानून मंत्री बनाते हैं। आप बताओ, तुम अपने विरोधी को कुछ मंत्री का पद देगा? अपने विरोधी को कोई आसपास भी भटकने नहीं देता है। कांग्रेस का महानता है, महात्मा गांधी के सलाह पे बनाया गया, तो महात्मा गांधी की महानता है। क्या उन्होंने अपना व्यक्तिगत लाभ देखा? उन्होंने देश का लाभ देखा। क्या देखते हैं? देश का लाभ देखते हैं, छोड़ देते हैं अपना आपसी जो रंजिश है उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि सबसे विद्वान व्यक्ति थे उस समय। बात की क्या है? सबसे विद्वान व्यक्ति थे, है ना। और कानून की पढ़ाई में भी विद्वान थे ये, है ना। कानून की पढ़ाई में विद्वान थे, है ना। बहुत बड़े वकील थे। क्या थे? ये बहुत बड़े वकील थे, है ना। जब बहुत बड़े वकील थे, आप इतने बड़े वकील को कानून मंत्री नहीं बना। कानून मंत्री को कौन होना चाहिए? जिसको कानून का ज्ञान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कानून मंत्री वो होना चाहिए जिसे कानून का ज्ञान होना चाहिए। और ये जो पहला कानून मंत्री थे, है ना, अपने में क्या थे? यह प्रचंड विद्वान थे, है ना। इन्हें क्या बनाया गया? कानून मंत्री। ध्यान रखना है, ये कांग्रेस के विरोधी रहे, फिर भी क्या बनाया गया? इन्हें कानून मंत्री बनाया गया था, है ना। क्या हो गया? खत्म? चलो चलता रहेगा, कोई नहीं, ठीक है। फिर अगला क्या है? इन्हें प्रारूप समिति, क्या है? प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है। क्या है? प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है, ठीक है। इन्हें क्या बनाया जाता है? प्रारूप समिति के अध्यक्ष, है ना। अब अध्यक्ष का काम देखो, प्रारूप समिति में वैसे तो 7 सदस्य हुए, लेकिन 7 सदस्य में बहुतों का मृत्यु हो गया, बचे 2 ही। एक अलादी कृष्ण स्वामी मद्रास से थे, एक के.एम. मुंशी थे। कौन थे? के मुंशी थे, है ना। क्या थे? गुजरात। वो दोनों भी वकील थे। प्रारूप समिति पे डॉक्टर अंबेडकर का सहयोग इन्हीं दोनों ने किया, बाकी सदस्यों ने इनका सहयोग नहीं किया, क्योंकि या तो बीमार थे, या दिल्ली में नहीं थे, या उनका मृत्यु हो गया था, है ना। और यही प्रारूप समिति फाइनल जो संविधान है उसको बनाने का काम किया। मतलब हर एक चीज़ पे, जैसे मौलिक अधिकार है, तो मौलिक अधिकार के स्वतंत्रता के अधिकार पे बहस हुआ है। क्या हुआ है? बहस हुआ है संविधान सभा में। सभी ने अपना अपना विचार दिया है। उस विचार में से क्या छांटना है, क्या हटाना है, उसको रखने का जो काम किया है, उसको संजोने का जो काम किया, उसको और बेहतरीन
क्या बोलते हैं उसमें तर्क देने का जो काम किया है यही प्रारूप समिति के सदस्य ने किया है और खासकर डॉक्टर अंबेडकर ने किया है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, संविधान के निर्माता। क्या बोलते हैं, संविधान के निर्माता। देखो हमारे पास तो हजारों चीज़ है, क्या हजारों चीज़ को हम रख लेंगे? नहीं, हमें जो सबसे बेहतरीन है, जो हमारे देश के लिए, हमारे समाज का विकास में जो महत्वपूर्ण होगा, अगर हम उसको रख लेते हैं वही क्या होगा, वही ना बेहतरीन होगा। क्या सबको रखें तो बेहतरीन नहीं होगा? उसमें जो निकालना है वो निकालने का काम कौन किए हैं, और उसको निकालने के बाद जब उसमें प्रश्न पूछा गया है ना, तो उस प्रश्न को का उत्तर देने का जो काम किए हैं वो काम कौन किए हैं, डॉक्टर अंबेडकर ने किए हैं। इन्हीं हम क्या, इसीलिए हम क्या कहते हैं, संविधान सभा के या संविधान के निर्माता कहते हैं। ठीक है, आप देखो इन 6 सदस्य के 2 प्रशासनिक अधिकारियों ने महत्वपूर्ण सहायता दी। इनमें से एक BN राव थे, है ना, संविधान बनाने में जो डॉक्टर अंबेडकर का एक सहयोग करते हैं, जो बहुत, चूँकि जो BN राव थे वो डॉक्टर अंबेडकर इतना ही पढ़े लिखे व्यक्ति थे। BN राव कौन थे, जितना डॉक्टर अंबेडकर पढ़े लिखे व्यक्ति थे उसी के आसपास से भी पढ़े लिखे व्यक्ति थे, है ना। अब ये कोई नेता नहीं थे, ये क्या थे, कोई नेता नहीं थे। या जैसे आज UPSC है ना, तो उस समय के जो उस समय ICS होते थे तो उसके यह अधिकारी थे, लेकिन विद्वान व्यक्ति थे तो इन्हें भी शामिल किया गया, है ना। वह भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार थे और उन्होंने अन्य देश की राजनीतिक व्यवस्थाओं का गहन अध्ययन करके कई चर्चा पत्र तैयार किए थे। जो BN राव थे, है ना, चूँकि अधिकारी थे, है ना, तो भारत सरकार ने उन्हें सलाहकार बनाया था, है। और विद्वान व्यक्ति क्या विद्वान थे, है ना, तो दुनिया भर के जो संविधान, लगभग 20 से ज़्यादा देश का संविधान को इन्होंने पढ़ा, है ना। और उसमें सुंदर सुंदर जो चीज़ था, जो हमारे देश में एप्लीकेबल हो सकता था, लागू हो सकता था, उन चीज़ों का रखने का काम किया, है ना। रख के पत्र बनाया, मतलब एक ड्राफ्ट बनाया, है। और उस ड्राफ्ट को कहाँ रखा गया, संविधान सभा के सामने रखा गया, है ना। और उसके बाद उस पर चर्चा हुआ। क्या होता है, उसके बाद उस पर चर्चा होता है ना। तो वही बोल रहा है कि भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार थे कौन, BN राव, है ना। और उन्होंने अन्य देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं का गहन अध्ययन करके कई चर्चा पत्र तैयार किए। दूसरे अधिकारी कौन थे, SN मुखर्जी। इनकी भूमिका मुख्य योजनाकार की थी। मुखर्जी जटिल प्रस्तावों को स्पष्ट वैदिक भाषा में व्यक्त करने की क्षमता रखते थे। एक कौन थे, BN राव, दूसरा कौन थे, SN मुखर्जी, है ना। SN मुखर्जी का क्या योगदान था कि जो जटिल, चूँकि जो कानून का भाषा होता है ना, बहुत जटिल भाषा होता है, उसको समझना सबके बस का बात नहीं होता है ना। तो उस भाषा को क्या करना है, उस भाषा को आसान रूप देने का जो काम करते हैं वह कौन करते हैं, SN मुखर्जी करते हैं, है ना। अगर प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष है कौन है, डॉक्टर अंबेडकर, है ना। इसके जो 2 सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी है, एक है कौन, BN राव। कौन है, BN राव। दूसरा क्या है, SN मुखर्जी। क्या है, SN मुखर्जी। ठीक है, एक कौन है, BN राव है, दूसरा कौन है, SN मुखर्जी, है ना। इनका ये क्या किए थे, बहुत से देशों के क्या है, बहुत से देशों को क्या है, संविधान को इन्होंने पढ़ा था। क्या किया, बहुत से देशों के संविधान को पढ़ा, है ना। दूसरा, बहुत से देशों के जो राजनीतिक व्यवस्था है, क्या है, बहुत से देशों के राजनीतिक व्यवस्था को पढ़ा, है ना। मतलब अध्ययन किया, रिसर्च किया। क्या क्या करते हैं, इसका रिसर्च करते हैं। क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं और उसके आधार पर पत्र तैयार करते हैं, सूची तैयार करते हैं, है ना। और ये क्या करते हैं, जो कानूनी भाषा होते हैं, जो क्या होता है, जो कानूनी भाषा क्या होता है, बहुत जटिल भाषा होता है, कठिन भाषा होता है ना। उस कानूनी भाषा को क्या है, उस कानूनी जो जटिल भाषा है, जो कानूनी भाषा क्या है, जटिल होता है, उस जटिल भाषा को, है ना, जटिल भाषा को, है ना, आसान रूप में जो समझाने का काम करते हैं, कौन करते हैं, ये SN मुखर्जी करते हैं। ठीक है, तो मेन जो है डॉक्टर, जब संविधान का गठन हो रहा है, जो संविधान बन रहा है, जिसमें मुख्य आवाज़ है, हमने क्या क्या देखा, सरदार पटेल, नेहरू जी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चौथा कौन देखे, जो सबसे प्रमुख व्यक्ति है, डॉक्टर अंबेडकर, है ना। डॉक्टर अंबेडकर पे ही जिम्मेदारी है कि संविधान कैसा होगा, संविधान कैसा होगा। तो उनके सहयोग के लिए जो 2 महत्वपूर्ण व्यक्ति थे डॉक्टर अंबेडकर के लिए, वो कौन थे, BN राव थे और SN मुखर्जी थे, है ना। ऐसे सलाहकार के रूप में रहे अल्लादी कृष्ण अय्यर, ठीक है, सलाहकार के रूप में। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया कौन दिया, BN राव और SN मुखर्जी देते हैं। ठीक,
थोड़ा मिटाने दो।